क्या आपको पता है कि एक समय माता ने स्वयं अपने सबसे प्रिय तांत्रिक का सिर धड़ से अलग कर दिया और एक पूरे वंश को ऐसा श्राप दे दिया कि आज भी वे कामाख्या मंदिर जाने से डरते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। केंदुकलई नामक भक्त की भक्ति और उनके साथ घटी इस अद्भुत घटना ने कामाख्या मंदिर के इतिहास और देवी की चमत्कारी शक्तियों को नई पहचान दी। केंदुकलई देवी के परम भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि देवी स्वयं उनकी प्रार्थना को सुनती थी और कई बार उनके सामने प्रकट होती थी। एक दिन एक दुखी मां अपनी मृत बच्ची को लेकर केंदुकलई के पास आई। वह आशा से भरी हुई थी कि देवी की कृपा से उसकी बच्ची को जीवन मिल सके। केंदुकलई ने शुरुआत में यह कहकर मना कर दिया कि मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करना किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, लेकिन उस मां की गहरी श्रद्धा और आस्था देखकर केंदुकलई ने देवी से प्रार्थना करने का निर्णय लिया। उन्होंने मृत बच्ची को मां कामाख्या की पवित्र शिला पर रखा और पूर्ण समर्पण भाव से प्रार्थना की। देवी की कृपा और केंदुकलई की भक्ति ने ऐसा चमत्कार किया कि वह बच्ची पुनः जीवित हो उठी। यह घटना पूरे नगर में फैल गई और केंदुकलई की भक्ति तथा मां कामाख्या की शक्ति का एक अद्भुत प्रमाण बन गई। यह चमत्कार इस बात का प्रतीक था कि जब किसी की आस्था और विश्वास सच्चे होते हैं तो देवी की कृपा अदृश्य रूप में प्रकट होकर भक्तों का कल्याण करती है। केंदुकलई की भक्ति आज भी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक मानी जाती है। इस घटना से प्रेरित होकर राजा नर नारायण ने भी मां का साक्षात दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। उन्हें यह सुनने को मिला था कि केंदुकलई इतने बड़े भक्त हैं कि उनकी प्रार्थना से मृत व्यक्ति भी जीवित हो सकता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार रात के समय जब कामाख्या मंदिर के कपाट बंद हो जाते थे तब केंदुकलई विशेष पूजा किया करते थे। इस पूजा के दौरान वे अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर देवी का आह्वान करते थे, भजन गाते थे और मंत्रों का उच्चारण करते थे। भक्तों का विश्वास था कि इस दौरान मां कामाख्या स्वयं प्रकट होती थी और केंदुकलई के साथ संवाद करती थी। राजा नर नारायण ने अत्यधिक आग्रह किया तो केंदुकलई ने उन्हें एक उपाय सुझाया। केंदुकलई ने कहा कि जब वे मां की स्तुति करना शुरू करें तब राजा गर्भगृह के एक छोटे छिद्र से मां के दर्शन कर सकते हैं। जब केंदुकलई ने मां कामाख्या की स्तुति की तब देवी उनकी भक्ति और विशेष पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुई, लेकिन शीघ्र ही देवी को राजा नर नारायण की छिपी उपस्थिति का आभास हो गया। यह एक अनादर और छल था जिससे मां कामाख्या क्रोधित हो गईं। यह अपमान उन्हें असहनीय लगा और उन्होंने राजा नर नारायण को श्राप दे दिया कि उनके वंश का कोई भी सदस्य यदि इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवी के इस श्राप से भयभीत होकर राजा नर नारायण ने वह क्षेत्र छोड़ दिया। यह श्राप इतना प्रभावशाली था कि आज भी उनके वंशज कामाख्या क्षेत्र से गुजरते समय अपनी आंखें ढक लेते हैं या छत्र का उपयोग करते हैं ताकि वे गलती से भी मां कामाख्या के दर्शन न कर लें। यह घटना केवल राजा नर नारायण तक ही सीमित नहीं रही, इसका प्रभाव केंदुकलई पर भी पड़ा। कुछ कथाओं के अनुसार देवी ने क्रोधित होकर केंदुकलई का सिर धड़ से अलग कर दिया। अन्य कथाएं कहती हैं कि मां ने उन्हें पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। दोनों ही कथाएं मां कामाख्या के क्रोध और केंदुकलई के प्रति उनके अद्वितीय संबंध को दर्शाती हैं। यह कथा मां कामाख्या की अपार शक्ति और भक्तों की गहरी आस्था का प्रतीक बन गई। क्या आपको पता है कि कामाख्या मंदिर में मानव बलि भी दी जाती थी और शायद आज भी यह काम चोरी छुपे किया जाता है, क्योंकि समय समय पर ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें 2019 का मामला चौंकाने वाला था। तो चलिए जानते हैं मानव बलि की असली सच्चाई। पर उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। कामाख्या मंदिर का इतिहास रहस्यों से भरा हुआ है और उनमें सबसे विवादास्पद विषय है बलि प्रथा। तो क्या सच में इस मंदिर में मानव बलि दी जाती थी? ऐतिहासिक और पौराणिक स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारत में कई मंदिरों में बलि प्रथा का पालन किया जाता था और कामाख्या मंदिर भी इससे अछूता नहीं था। कालिका पुराण और योगिनी तंत्र जैसे ग्रंथों में उल्लेख है कि शक्ति साधना के लिए इंसानों की बलि दी जाती थी। मान्यता थी कि देवी को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा बलिदान मानव बलि होता है, जिससे साधकों को अपार शक्ति और सिद्धियां प्राप्त होती थी। यह भी कहा जाता है कि बलि देने के लिए खास कुलाचार तांत्रिकों को चुना जाता था, जो गुप्त अनुष्ठान करके इसे संपन्न कराते थे। असम के अहोम राजाओं के शासनकाल यानी कि 13वीं से 18वीं शताब्दी में भी कुछ शासकों द्वारा मानव बलि की परंपरा का पालन करने का जिक्र मिलता है। 1832 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन बटलर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उन्होंने असम में कुछ मंदिरों में मानव बलि की परंपरा देखी थी, जिसमें कामाख्या मंदिर भी शामिल था। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह प्रथा 19वीं शताब्दी के अंत तक धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन क्या यह सच में बंद हो गई है? क्योंकि 16 जून 2019 को कामाख्या मंदिर परिसर में जॉय दुर्गा मंदिर की सीढ़ियों पर एक 66 वर्षीय महिला का सिर कटा शव एक कंबल से ढका हुआ पाया गया था। यह घटना आधी रात को भूतनाथ मंदिर में पूजा के बाद शुरू हुई, जहां से सभी लोग पहले कामाख्या मंदिर गए और फिर बगुला मंदिर के पास श्मशान घाट पहुंचे। पीड़िता को बाद में जॉय दुर्गा मंदिर ले जाया गया, जहां पूजा के दौरान शराब और मांस का सेवन किया गया।
पीड़िता को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह पूजा उसकी बलि के लिए की जा रही है। पूजा की एक विशेष रस्म के बाद उसका सिर कुल्हाड़ी से काट दिया गया। यह सिर्फ एक घटना है जिसके बारे में हमें पता है, न जाने ऐसे और भी कितनी घटनाएं होती होंगी जिनका हमें पता भी नहीं चलता।